इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 ऋण 1 4 और -2 -1 यानी समचतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, उसका जो है एरिया पूछ रहा है। तो पहले देखो, सॉल्व करने के लिए पहले हम समचतुर्भुज बनाएंगे। समचतुर्भुज का अर्थ क्या होता है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान। इसका नामकरण करेंगे ए बी सी और डी। क्रम से इन बिंदुओं को जो है चतुर्भुज के जिस तरह हम इसका नामकरण किया उसी तरह क्रम से हम इन बिंदुओं को रखेंगे। 3 0 1 के ए के स्थान पर, दूसरा बिंदु बी के स्थान पर, तीसरा बिंदु सी के स्थान पर और चौथा बिंदु डी के स्थान पर रख देंगे। क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो पहले हम इसके विकर्णों की माप निकालेंगे। तो एक विकर्ण की ये AC एक विकर्ण होगा, एक विकर्ण BD होगा। इन दोनों विकर्णों की पहले माप निकालो। तो AC की माप, तो तुम पीछे पढ़ चुके हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। AC की माप माने A और C बिंदुओं के बीच की दूरी जो हम निकाल देंगे तो वही AC की माप होगी। A का बिंदु है 3 0, C का बिंदु है -1 4, x1 y1 x2 y2। बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा x1 मीन्स 3 माइनस x2 मीन्स -1 रखोगे तो +1 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 + 1 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा जो है 16 + 16 = 32 यानी 4√2। अब इसके बाद हम निकालेंगे BD की माप। दूसरा डायगोनल है विकर्ण BD की माप। तो BD की माप के लिए दो बिंदु लेंगे B और D। तो B का पॉइंट है 4 5 और D का पॉइंट है -2 -1, x1 y1 x2 y2। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये होगा करणी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 मीन्स 4 माइनस x2 मीन्स -2 रखोगे तो -+2 का स्क्वायर, y1 मीन्स 5 माइनस y2 मीन्स -1 रखोगे तो +1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 + 2 = 6 का स्क्वायर और 5 + 1 = 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर ये हुआ 36 और 6 का स्क्वायर 36, ये हुआ 72 यानी 6√2। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2। पहला विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण BD है। तो 1/2 AC का मान अभी आया है 4√2 और इसका मान आया है 7√2। ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, √2 का √2 में गुणा 2 होता है /2। ये हो जाएगा 24 यानी 24 वर्ग मात्रक। यही इसका क्षेत्रफल होगा। ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आगे के चैप्टर का मैं फार्मूला लिखवा दे रहा हूं, उसको विधिवत याद कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम कोऑर्डिनेट का वो लास्ट चैप्टर है उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। लेकिन इसके बाद पहले फार्मूला इसके बाद हम लिख दे रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। 3 बिंदु यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक को, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं और तीनों का निर्देशांक एक का शीर्ष यह है, एक का शीर्ष का निर्देशांक यह है और एक का शीर्ष का निर्देशांक यह है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 ऋण y3 प्लस x2 y3 ऋण y1 प्लस x3 y1 ऋण y1। अब देखो यहाँ तीन बिंदु है, कौन कौन? x1 है, एक x2 है, एक x3 है, एक y1 है, एक y2 है, एक y3 है। तो x1 के साथ y1 साइलेंट हो जाएगा, x1 के साथ y2 ऋण y3, x2 के साथ ये y2 साइलेंट हो जाएगा, y3 ऋण y1, और x3 के साथ ये y3 साइलेंट हो जाएगा, y1 ऋण y2। x1 के साथ क्योंकि कोष्ठ में रहने वाला पद कौन है? y वाला है, देख रहे हो, और बाहर रहने वाला कौन पद है? एक बार x1 बाहर आ रहा है, एक बार x2 रह रहा है, एक बार x3। तो x1 जब बाहर रहेगा तो उसके लिए ये दोनों y एक्टिव हो जाएंगे। एक बार x2 जब बाहर रहेगा तो x2 वाला ये y साइलेंट रहेगा, ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे। तो इसका क्रम बदल जाएगा, y3 ऋण y1, और जब x3 होगा तो ये हो जाएगा y1 ऋण y2। इसको अच्छी तरह इसको याद कर लेना कि क्वाड्रेंट में देखो, क्वाड्रेंट में 4-5 सूत्र हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंतःविभाजन, वाह्यता विभाजन, मध्य बिंदु, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीन बिंदु, संरेख हो। संरेख का अर्थ होता है कि एक रेखा में हो। तो तीन बिंदु संरेख हो, उनके बीच की दूरी का सूत्र क्या था कि किन्हीं दो बिंदु, जैसे ए बी सी था, तो संरेख होने के लिए मैं बताया था कि या तो ए बी सी और ए सी निकालेंगे, और किन्हीं दो मापों का योग तीसरे माप के बराबर हो तो संरेख होगा। लेकिन संरेख के लिए सबसे आसान यह कायदा है कि संरेख तुमसे पूछे कि तीन बिंदु संरेख है तो सीधे उसका क्षेत्रफल निकाल लो, और क्षेत्रफल ये शून्य आता है तो जान लो कि संरेख है। तीन बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। और तीसरा x1 y1, x2 y2, x3 y3 त्रिभुज के शीर्ष हो। लास्ट ये क्वाड्रेंट का सूत्र है, त्रिभुज के शीर्ष हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब इस पर जो है, जैसे मान लो इस पर कुछ क्वेश्चन जो है, पहले हम कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट वीडियो में हल कराएंगे, और उसके बाद लेकिन इन फार्मूलों को विधिवत आप जो है तब तक तैयार कर लीजिएगा, जिससे सवाल को रखने में करने में कोई दिक्कत न हो। ये फार्मूला याद है तो गणित का कोई भी जो है लगभग 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो आसानी से हल हो जाते हैं। अब फार्मूला तैयार नहीं रहता है तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बिना फार्मूला का गणित जो है क्यों चलता नहीं है। अब शेष जो है नेक्स्ट वीडियो में